हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत इसके दूसरे चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपने इस लेसन के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट वाज ऑल इन वैन। ऑल मतलब संपूर्ण, वैन मतलब व्यर्थ या बेकार। तो इट वाज ऑल इन वैन, यह सब व्यर्थ हो गया था। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टिनियसली लाइक ए skillful matador, finishing round an infuriated bull. प्लेड मीन्स खेला, विथ मी मतलब मेरे साथ, ओपनली मीन्स खुलकर, ऑस्टिनियसली मतलब प्रदर्शन किया, लाइक मीन्स की तरह के समान, स्किलफुल मतलब कुशल या चतुर, मैटाडोर मतलब दोस्तों वृषहंता या फिर सांड से लड़ने वाला व्यक्ति होता है, फिनिशिंग मतलब चतुराई होता है, राउंड मतलब चारों तरफ, इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्रोधित, बुल मीन्स सांड। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टिनियसली, वह मेरे साथ खुलकर और चतुराई के साथ इस प्रकार खेला कि जैसे एक क्रोधित सांड से लड़ने वाला एक कुशल व्यक्ति प्रदर्शन करता है। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट या साफ होता है, दैट की, एंजॉइंग मतलब आनंद लेना, मजे लेना, दैट की, फॉर दिस मतलब इसीलिए, ही मतलब अर्थात मच्छर, डिस्टर्ब मीन्स बाधा पहुंचाया, दखल डाला, माई रिपोज मतलब मेरे विश्राम में, मेरे आनंद में। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग, यह स्पष्ट था या साफ था कि वह आनंद ले रहा था अर्थात उसको मजा आ रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, इसीलिए उसने मेरे आनंद या शांति को भंग किया या शांति में बाधा डाली। He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. Wanted means चाहता था, a little sports मतलब थोड़े समय के लिए खेल, what means क्या, sports मतलब खेल, chased means पीछा करना होता है, this मतलब huge मतलब विशाल या बहुत बड़ा, lumbering मतलब भारी भरकम, windmill में मतलब पवन चक्की होता है, क्रिएचर मीन्स प्राणी या जीव, टेस्टेड मतलब आनंद आना, सो गुड मतलब बहुत अधिक, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, हेल्पलेस मतलब असहाय, सो स्टूपिड मतलब अत्यधिक मूर्ख या पूरा मूर्ख। ही वांटेड ए लिजर्ड, वह अर्थात मच्छर कुछ समय के लिए खेलना चाहता था, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, और इससे अच्छा क्या खेल हो सकता था कि एक विशाल और पवन चक्की के समान भारी भरकम व्यक्ति उसका पीछा करे, हु टेस्टेड सो गुड, जिसमें उसे अत्यधिक आनंद आए, मज़ा आए, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और वह व्यक्ति उसके सामने पूर्ण रूप से असहाय और मूर्ख प्रतीत हो। आई बिगैन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, बिगैन मतलब प्रारंभ कर दिया, एंटर मीन्स प्रवेश करना, स्पिरिट मतलब आत्मा होता है, भावना होता है, ऑफ द फेलो मतलब साथी अर्थात मच्छर के। आई बिगैन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं अपने साथी अर्थात मच्छर की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट्स, तो मेयर मीन्स सिर्फ या केवल होता है, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ा मकोड़ा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर, वह अर्थात मच्छर अब सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी and intelligence that challenge the possession of this compartment with me on equal terms. डेवलपिंग मतलब विकसित होना, पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व या व्यक्ति, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान, दैट मीन्स जो, चैलेंज मतलब चुनौती दी, पोसेशन मतलब अधिकार या हक होता है, कंपार्टमेंट मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा, इक्वल मतलब समान या बराबर, टर्म मतलब शर्त। ही वॉज डेवलपिंग इनटू, वह अर्थात मच्छर एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, जिसने मुझे इस रेलगाड़ी
के डिब्बे में समान अधिकार या समान हक के आधार पर मुझे चैलेंज दिया, अर्थात उसने यह बता दिया कि जितना आपका इस रेलगाड़ी के डिब्बे में अधिकार है उतना मेरा भी है। I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. I felt मतलब मैंने महसूस किया, अर्थात लेखक कर रहे हैं। हार्ट मतलब हृदय होता है, वार्मिंग मतलब स्नेह या कोमलता, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, ही मतलब उसके अर्थात मच्छर की ओर, सेंस मीन्स भाव होता है, सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता या महानता, फेडिंग मतलब गायब हो गया या गायब हो रहा था, अदृश्य हो रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स, मैंने उसके अर्थात उस मच्छर की तरफ कोमलता या स्नेह के भाव को महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और श्रेष्ठता का भाव अब गायब हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू ए क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार से, फील मतलब महसूस करना, सुपेरियर मतलब श्रेष्ठ या उत्तम होता है, क्रिएचर मतलब प्राणी या जीव, हु मतलब जो, मैनिफेस्टली मतलब स्पष्ट रूप से या साफ साफ या पूरी तरह से, मास्टर मीन्स स्वामी होता है, मालिक होता है, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा, विच मतलब जिसमें, वी हैड एवर मतलब कुछ समय पहले, इंगेज्ड मतलब व्यस्त थे। लेखक A.G. गार्डनर कह रहे हैं कि हाउ कुड आई फील सुपेरियर, मतलब मैं एक ऐसे प्राणी या जीव से कैसे श्रेष्ठ या महान साबित महसूस कर सकता था जो एकमात्र प्रतियोगिता में कुछ समय पहले मेरा स्पष्ट रूप से मालिक बन गया था, अर्थात मुझे हरा दिया था। वाई नॉट बी मैग्नामिनस अगेन, वाई मीन्स क्यों, मैग्नामिनस मतलब उदारता होता है, करुणा होता है या विशाल हृदय, अगेन मतलब पुनः। वाई नॉट बी मैग्नामिनस अगेन, फिर उदार क्यों न हुआ जाए, अर्थात करुणा का भाव क्यों न प्रदर्शित किया जाए। मैग्नामिटी एंड मर्सी वर दी नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैंस। मैग्नामिटी मीन्स उदारता या विशाल हृदय, मर्सी मीन्स करुणा या दया होता है, नोबलेस्ट मतलब श्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स मीन्स गुण, ऑफ मैन मतलब मनुष्य का। उदारता या करुणा मनुष्य के श्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिज। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना होता है, दिखाकर या प्रदर्शन करके। ऑफ दीज हाई क्वालिटीज मतलब इन उच्च गुणों का, इन श्रेष्ठ गुणों का। रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना, प्रेस्टिज मीन्स सम्मान या प्रतिष्ठा होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, लेखक A.G. गार्डनर कह रहे हैं, मैं इन महान गुणों अर्थात उदारता और करुणा का प्रदर्शन करके मैं अपने सम्मान को पुनः हासिल कर सकता हूँ, अर्थात अपनी प्रतिष्ठा को पुनः बना सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में या इस समय, रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद व्यक्ति, लाफ्टर मतलब हंसी होता है, डेरिजन मीन्स मजाक। लेखक A.G. गार्डनर कर रहे हैं, एट प्रेजेंट वर्तमान में या इस समय मैं एक हास्यास्पद और हंसी और मजाक का एक व्यक्ति बन गया था, एक वस्तु बन गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। बीइंग मतलब होकर, मर्सीफुल मतलब दयावान, रिसर्ट मतलब पुनः स्थापित करना, पुनः प्राप्त करना, मॉरल डिग्निटी मतलब, मॉरल मीन्स नैतिक होता है, डिग्निटी मीन्स महानता, गो बैक मीन्स वापस जाना, माई कॉर्नर मतलब मेरे कोने में, विथ ऑनर मीन्स सम्मान या प्रतिष्ठा के साथ। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट मतलब मैं दयावान होके या करुणा होके मैं मनुष्य की नैतिक महानता को पुनः स्थापित कर सकता हूँ और अपने कोने में अर्थात अपने स्थान पे सम्मान के साथ जा सकता हूँ, अर्थात वहाँ बैठ सकता हूँ। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। विथड्रॉ मीन्स वापस लेना, स्थगित करना, सेंटेंस मतलब सजा होता है, ऑफ डेथ मतलब मृत्यु की, सेट मीन्स कहा, रिटर्निंग मीन्स वापस जाते हुए, सीट मतलब गद्दी। आई विद सेंटेंस ऑफ डेथ आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपने सीट अर्थात अपने गद्दी पर वापस जाते हुए कहा कि मैं मृत्यु की सज़ा को वापस लेता हूँ, अर्थात स्थगित करता हूँ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू। किल मतलब मारना होता है, बट मीन्स लेकिन, रिप्रीव मतलब स्थगित करना। तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं
तुम्हारी सज़ा को स्थगित करता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा ही करता हूँ या फिर मैं यही करता हूँ। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। आई टूक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन मी। टूक अप मतलब लिया, माई पेपर मतलब मेरे अखबार को, या अपने अखबार को, अपने पत्र को। केम मीन्स आया, सैट मतलब बैठ गया, ऑन इट मतलब इस पर अर्थात अखबार पर। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपने अखबार को उठाया, एंड ही केम एंड सैट, वह अर्थात मच्छर आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। फुलिश फेलो मतलब मूर्ख साथी या मूर्ख मित्र या मूर्ख व्यक्ति। डिलीवर्ड मतलब सौंप दिए हो या फिर हवाले कर दिए हो। योर सेल्फ मतलब खुद को, अपने आप को। इनटू माई हैंड्स मतलब मेरे हाथों में। फुलिश फेलो आई सेड। लेखक A.G. गार्डनर कह रहे हैं कि मैंने कहा, मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख मित्र, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन both the covers, and you are a corpus neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes. रिस्पेक्टेबल में सम्मानित, वीकली मतलब साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब पत्रिका या पत्र, ए स्मैक मतलब चाटा मारना होता है, बोथ मतलब दोनों, कवर मतलब पृष्ठ, एंड यू आर कार्पसेस मतलब शव या मर जाना, नीटली मतलब स्पष्ट रूप से, सैंडविच मतलब कचूमर निकल जाना या चटनी बन जाना, बिटवीन मीन्स के बीच, आर्टिकल मीन्स लेख होता है, पीस ट्रैप दोस्तों ये लेख है, एंड अनदर मतलब एक दूसरा, मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक। लेखक A.G. गार्डनर कह रहे हैं कि मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के इसके दोनों कवर अर्थात दोनों पृष्ठों को सिर्फ चाटा मार दूं अर्थात इसको बंद कर दूं तो तुम पूर्ण रूप से शव बन जाओगे अर्थात तुम पूर्ण रूप से मर जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। और तुम इस पत्रिका के दोनों लेखों पीस ट्रैप और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस के बीच पूर्ण रूप से सैंडविच बन जाओगे अर्थात तुम्हारा कचूबर बन जाएगा अर्थात तुम मार दिए जाओगे। दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि एक साप्ताहिक पत्रिका लिए हैं जिनके दोनों पृष्ठ पर दो लेख लिखे हुए हैं, एक तरफ पीस ट्रैप और दूसरी तरफ मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। यही कह रहे हैं यदि मैं दोनों पृष्ठों को बंद कर दूं या जोर का चाटा मार दूं तुम पूर्ण रूप से सैंडविच बन जाओगे अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बट आई शैल नॉट डू इट, डू इट मतलब इसको करना, तो लेखक करें आई बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं इसे नहीं करूँगा अर्थात मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू एंड आई विल सेटिस्फाई you that when this large animal says a thing he means it. But I shall not do it, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। I have reprieved मतलब स्थगित करना होता है, you मतलब तुम्हें अर्थात मैंने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु को स्थगित कर दिया है अर्थात मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। And I will satisfy you, satisfy means संतुष्ट करना, when मतलब जब, this large animal मतलब यह विशाल प्राणी अर्थात लेखक खुद अपने आप को एक विशाल प्राणी कर रहे हैं। थिंग मतलब वस्तु, मीन्स मतलब तात्पर्य मतलब होता है। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हारी मृत्यु की सज़ा को स्थगित कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा कि जब यह विशाल प्राणी अर्थात खुद लेखक कुछ कहता है तो उसका कुछ तात्पर्य होता है अर्थात वह अपने वचन का पक्का होता है। मोरेवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, मोरेवर मतलब इससे भी अधिक, डिज़ायर मतलब इच्छा होता है, किल मीन्स मारना, यू मीन्स तुम्हें, तो मोरेवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर, और इससे अधिक तुम्हें मारने की मेरी इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील शैल आई से, थ्रू मतलब पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, नोविंग मतलब जानकर या समझकर, यू मतलब तुम्हें अर्थात मच्छर को कह रहे हैं, बेटर मतलब भली बात या अच्छी तरह से, कम टू फील मतलब एहसास होता है। तो
थ्रू नोविंग यू बेटर, तुम्हें भली भांति या अच्छी प्रकार से जान के मैं क्या कहूँ, तुम्हारे लिए एक प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। फैंसी मीन्स कल्पना करना। सेंट फ्रांसिस एक व्यक्ति हैं जो चर्च में पूजा पाठ कराते हैं, जो जीवों के प्रति अत्यधिक प्रेम के लिए जाने जाते हैं। कॉल्ड मीन्स कहना या पुकारना, यू मतलब तुम्हें अर्थात मच्छर को, लिटिल ब्रदर मतलब छोटा भाई। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव, लेखक कह रहे हैं मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें अपना छोटा भाई कह के बुलाते या पुकारते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। क्रिश्चियन मतलब ईसाइयों की, चैरिटी मतलब उदारता होता है, एंड सिविलिटी मीन्स सभ्यता या विनम्रता। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी मतलब मैं ईसाइयों की उदारता और विनम्रता में इतना दूर नहीं जा सकता, अर्थात मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं कह सकता। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। बट मीन्स लेकिन, आई मतलब मैं, अर्थात एसी गार्डनर कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान करना या समझना होता है। मोर मतलब अत्यधिक, डिस्टेंट मीन्स दूर या दूरी होता है, रिलेशनशिप मतलब रिश्तेदारी या संबंध। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप लेकिन मैं तुमसे एक दूर का रिश्ता समझता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ एक दूर का संबंध रखता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। फॉर्चून मीन्स भाग्य होता है, मेड अस मतलब हमको बना दिया है, फेलो ट्रेवलर मतलब सहयात्री, दिस मतलब इस, समर नाइट मतलब ग्रीष्म रात या गर्मी की रात को। फॉर्चून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें अर्थात हम दोनों को इस ग्रीष्म ऋतु की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी। इंटरेस्टेड मतलब रुचि ली, एंटरटेन मतलब मनोरंजन किया। मैंने तुम्हें रुचि ली, एंड यू हैव एंटरटेन मी और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लाइजेशन is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortal. Obligation means एहसान होता है, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक अर्थात एक दूसरे का, फाउंडेड मीन्स पाया जाता है, फंडामेंटल मीन्स मौलिक या मूल होता है, फैक्ट मीन्स तथ्य या बात, दैट मीन्स की, फेलो मॉर्टल्स मतलब सहनस्वर। मॉर्टल मतलब दोस्तों वह वस्तु होती है जो नष्ट हो जाती है, अर्थात जो परमानेंट या अस्थायी नहीं रहती है। द ओबलाइजेशन इज म्यूचुअल, हम लोगों का एहसान एक दूसरे के प्रति है, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट और यह इस मौलिक तथ्य या बात पर भी आधारित है या पाया जाता है कि हम लोग साथ साथ रहने वाले सहनस्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। मिरेकल मीन्स चमत्कार या आश्चर्य होता है, लाइफ मीन्स जीवन, आवर्स मीन्स हमारे, कॉमन मीन्स सामान्य अर्थात एक जैसा, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, टू मीन्स भी। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू यानी हम लोगों के जीवन का आश्चर्य और रहस्य भी एक जैसा है, अर्थात हम लोगों में पूरी समानता है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। सपोज मीन्स मानना या कल्पना करना, नो मीन्स जानना, एनीथिंग मतलब कोई चीज़, अबाउट मीन्स बारे में, योर जर्नी मतलब अपनी यात्रा की। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं कल्पना करता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। श्योर मतलब निश्चिंत होता है, दैट की, नो मीन्स जानना, मच मतलब अधिक, अबाउट माइन मतलब मेरे बारे में। आई एम नॉट श्योर दैट, मैं भी अपनी यात्रा के बारे में निश्चिंत नहीं हूँ, अर्थात मुझे भी अपनी यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, ए गुड डील alike just apparitions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps.
वी आर रियली, रियली में सचमुच, वैन मतलब जब, यू मतलब तुम अर्थात मच्छर को कह रहे हैं, कम टू थिंक मीन सोचना, एक गुड डील लाइक मतलब बिल्कुल एक जैसा या समान। तो वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में विचार करोगे या सोचोगे तो हम लोग सचमुच एक जैसे ही, अर्थात हम दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जस्ट एपरेशंस, एपरेशन में दोस्तों प्रेत आत्माएं होता है, दैट मीन जो आर मीन्स हैं, कमिंग आउट मीन्स बाहर आ जाती हैं, ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड मतलब प्रकाश युक्त या रोशनी, कैरिज मीन्स रेलगाड़ी के डिब्बे में। जस्ट एपरेशन दैट, और लेखक एच जी गार्डनर आगे कह रहे हैं, सिर्फ प्रेत आत्माएं जो हैं और नहीं भी हैं वह प्रकाश युक्त या जलते हुए रेलगाड़ी के डिब्बों में रात में वापस आ जाती हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना होता है, लैम्प मीन्स रोशनी, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए, गोइंग आउट मतलब बाहर चली जाती हैं, नाइट मीन्स रात में, अगेन मीन्स पुनः। लेखक एजी गार्डनर कह रहे हैं, वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक फॉर इट, जब तुम इसके बारे में सोचोगे या विचार करोगे तो हम लोग अत्यधिक एक जैसे हैं, अर्थात हम लोग समान हैं। जस्ट एपरेशन दैट आर, ठीक उसी प्रकार प्रेत आत्माएं जो हैं और नहीं भी हैं, जो प्रकाश युक्त या जलती हुई रेलगाड़ी की रोशनी में रात्रि में बाहर आ जाती हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, और जलती हुई रोशनी के चारों तरफ कुछ समय तक अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, पुनः रात्रि में दोबारा चली जाती हैं। परहैप्स मीन्स शायद। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। गोइंग ऑन टू नाइट मतलब रात्रि होता है, सर मतलब महोदय, तो गोइंग ऑन मतलब यात्रा कर रहे हैं महोदय, सेड मतलब कहा, ये वॉइस मतलब आवाज़, एट द विंडो मतलब खिड़की पर। गोइंग ऑन टू नाइट सर मतलब खिड़की से एक आवाज़ आई कि श्रीमान आज रात्रि यात्रा कर रहे हैं। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। फ्रेंडली मतलब जाना पहचाना, परिचित, पोर्टर मीन्स कूली होता है, गिविंग मतलब दे रहा था, मी मीन्स मुझको, हिंट मतलब संकेत या इशारा होता है, दैट की दिस वाज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन आ गया था। लेखक ए जी गार्डनर कह रहे हैं कि यह आवाज़ एक जाने पहचाने कूली की थी, गिविंग मी हिंट जो मुझे यह संकेत दे रहा था, इशारा कर रहा था कि यह मेरा स्टेशन है, अर्थात मुझे यहीं उतरना था। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, थैंक मतलब धन्यवाद दिया, हिम मतलब उसे, एंड सेड और कहा, डोजिंग मीन्स ऊँघना होता है, झपकी लेना, तो आई थैंक्ड हिम एंड सेड मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं झपकी ले रहा था या मैं ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। सीजिंग मीन्स पकड़ कर या पकड़ते हुए, माई हैट मतलब अपनी टोपी या टोप को, स्टिक मीन्स छड़ी होता है, आई वेंट आउट मतलब मैं बाहर आ गया, कूल समर नाइट मतलब ठंड गर्मी की रात में। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैंने अपनी टोपी और छड़ी को पकड़कर मैं ठंड गर्मी की रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। एज मतलब जैसे या जिस समय, आई क्लोज्ड मतलब बंद किया, द डोर मीन्स दरवाज़ा होता है, कंपार्टमेंट मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा, सा मीन्स देखा, फेलो ट्रेवलर मतलब सहयात्री को अर्थात मच्छर को, फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाते हुए, राउंड मीन्स चारों तरफ, लैम्प मीन्स बत्ती या रोशनी होता है। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फ्लैट ट्रेवलर मैंने अपने सहयात्री अर्थात मच्छर को रोशनी के चारों तरफ पंख को फड़फड़ाते हुए देखा, अर्थात उड़ते हुए उसे देखा। दोस्तों इस प्रकार से दूसरा चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर कंप्लीट हो गया। मैंने इस चैप्टर को यथासंभव सरल से सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सहायक हो, महत्वपूर्ण हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।